एक बार जोरदार कर्तव्य ध्वनि से माननीय भी शर्मा जी हमारे साथ पधारे हैं। मैं जो जहां खड़े हैं कृपया अपना स्थान ले लें। का कार्यक्रम जो दिल्ली में लाखों लोगों की संख्या में भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ किया था और उसी कार्यक्रम की एक श्रृंखला आगे बढ़ाते हुए दिल्ली प्रदेश में एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया था, जिसमें आदरणीय देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी आए थे। एक कार्यक्रम हमने रोहिणी में किया था, जिसमें माननीय राजनाथ सिंह जी, नड्डा साहब और तत्कालीन भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी पधारे थे। और अभी हमने जो फरवरी में किया स्वामी दयानंद की जन्मभूमि टंकारा में, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी संबोधित किया और भारत की राष्ट्रपति जी भी वहाँ पधारी थी। हमारा ये बहुत बड़ा राष्ट्रव्यापी अभियान पूरे देश में चला। आप सब इस बात को जानते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी की सेवा में कि स्वामी दयानंद सरस्वती गुजरात में पैदा हुए, लेकिन उनका कार्य क्षेत्र पूरा उत्तर भारत रहा। अंग्रेजों का राज्य था, पहला महापुरुष था जिसने स्वदेशी की बात कही, स्वराज्य की बात कही और सत्याग्रह प्रकाश उनका अमर ग्रंथ है। उसके 8वें समुल्लास में उन्होंने अंग्रेज काल में लिखा था कि विदेशी राजा चाहे कितना भी उत्तम हो, चाहे प्रजा से माता पिता के तुल्य भी प्यार करता हो, तो भी अच्छा नहीं होता। ये स्वामी दयानंद ने अंग्रेजों को कहा, क्योंकि वो आहार गलत गया, बुद्धि खराब हो गई। इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा जहर मुक्त प्राकृतिक शुद्ध आहार जाएगा तो विचारों की शुद्ध होगी, आध्यात्मिक प्रवृत्तियां बढ़ेंगी। अध्यात्मवाद आएगा तो अच्छे समाज का निर्माण होगा। ये ऋषि दयानंद का मिशन था। और आर्य स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की और 1873 में उन्होंने गो ऋषि आदि रक्षणी सभा की स्थापना की थी। उस काल में वो जानते थे अंग्रेज ने देश को गरीब बना दिया, इस गरीबी से मुक्त करना है तो गौ आदि श्रेष्ठ प्राणियों के द्वारा जो कृषि हो उसका विकास करना चाहिए। तो आज आर्य समाज के जितने लोग बैठे हमने संकल्प लेना है कि इस समय हमारे जो कार्यक्रम थे वो पूरे हो चुके हैं। आज अछूतोद्धार का काम पूरा हो गया, बाल विवाह समाप्त हो गई, सती प्रथा समाप्त हो गई। ऐसे व्यक्ति कहीं पर भी जब बैठते हैं, किसी भी काम को हाथ में लेते हैं, उसका लाभ सर्वत्र समाज को मिलता है। मुझे खुशी है बताते हुए, यही ये प्रांगण है, ये संस्था, ये गुरुकुल पवित्र भूमि। जब मैं यहाँ सांसद के रूप में काम कर रहा था तो मेरे पास पूरे देश से फोन आते थे। वो बोलते थे कि गुरुकुल में एडमिशन करा दो बच्चे का, आप इसकी प्रतिष्ठा देखिए। पूरे देश से मैं ये बोलता था, मेरी सिफारिश तो वहां चलेगी नहीं। आचार्य जी बैठे हैं, आपके बच्चे ने अगर कोई टेस्ट क्लियर कर लिया तो उसका एडमिशन हो जाएगा, कोई सिफारिश की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। एक ऐसी प्रतिष्ठा पूरे देश में इस गुरुकुल की वो बनी है। लालायित होते हैं हजारों की संख्या में माँ बाप कि हमारे बच्चे का एडमिशन यहाँ पर हो जाए। किस प्रकार से इस गुरुकुल का विकास
एक वट के वृक्ष में खड़ा करने का काम अगर किसी ने किया है तो माननीय हमारे आचार्य श्री देवव्रत जी ने इस गुरुकुल को आगे बढ़ाने का काम किया है। समाज में उन्होंने जागृति पैदा की, इसीलिए उन्हें सामाजिक चेतना का अग्रदूत भी कहा जाता है। भारत की महान धरा वेदों उपनिषदों की दिव्य परंपराओं से सारी दुनिया को ज्ञान विज्ञान का प्रकाश हजारों सालों से दे रही है। अच्छे संस्कारों से युवा पीढ़ी प्रगति के शिखर पर पहुंचती है। आज युवाओं को सही दिशा का ज्ञान, अपने कर्तव्यों का बोध, अपनी संस्कृति धरोहर और उत्तरदायित्व उठाने की जानकारी होना बहुत जरूरी है, आवश्यक है। आर्य समाज की शिक्षाएं एवं चिंतन में वह ताकत है जिसमें हम यह कार्य कर सकते हैं। इस दिशा में आर्य प्रतिनिधि सभा रचनात्मक भूमिका निभा रही है। आर्य समाज के गुरुकुलों में युवाओं को देशभक्त, कर्तव्य निष्ठा और संस्कारवान बनाने में बड़ा योगदान है। आर्य समाज में वेदों को पढ़ने और उनके मूल्यों को धारण करने की जो राह दिखाई है, उसके कारण जगत की सामाजिक, सांस्कृतिक व आध्यात्मिक प्रगति हुई है। हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र संगठन द्वारा हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। इससे दुनिया में भारत की अमूल्य विरासत को पुनः सम्मान मिला है। हरियाणा में हमने योग एवं व्यायामशालाएं नामक एक नया कार्यक्रम शुरू किया है। प्रदेश के सभी गांव और शहरों की बस्तियों में योगशालाएं स्थापित करने की हमारी बड़ी योजना है। मुझे खुशी है बताते हुए इस योग के माध्यम से जब हम गुरुकुल के बीच में आते हैं, उस पवित्र भूमि पर आते हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जो यहाँ पर शिक्षा तो लेते हैं, परंतु योग के अंदर भी हमारे बच्चे नंबर 1 के ऊपर दिखाई देते हैं। ये ऐसे यहाँ पर अच्छी शिक्षा तो मिलती है, परंतु उसको अच्छे संस्कार भी रोपित यहाँ पर किए जाते हैं। मैं इसके लिए बधाई भी देता हूँ। महर्षि दयानंद जी ने सबसे ज्यादा स्त्री शिक्षा की वकालत की थी। आर्य समाज में ही स्वामी श्रद्धानंद जी के नेतृत्व में प्रथम कन्या विद्यालय खोला था। आज भी आर्य संस्थाओं में लाखों बेटियों से आज शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। यह कहा गया है कि वेद बिना मति नहीं और गाय बिना गति नहीं। वेद बिना मति नहीं, गाय बिना गति नहीं। गाय आदि काल से ही हमारे देश में पूजनीय रही है। हमने प्रदेश में गौ वंश के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए एक बड़ा ही कठोर कानून लागू किया है। गौ संरक्षण के लिए सामाजिक चेतना भी लाने की जरूरत है। इस दिशा में भी आर्य पुत्र अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। हमने अभी पिछले दिनों गौ सम्मेलन पूरे हरियाणा प्रदेश का वो किया था और उसमें हमने गौ के लिए, उनके सुधार के लिए बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी, ताकि हमारी गौ माता बेसहारा ये सड़कों पर दिखाई न दे। और उसके लिए तो जो गौ माता से बनी हुई जो भी उससे निकलती हुई प्राकृतिक चीजें हमें मिलती हैं,
उसका लाभ हम अपनी खेती के अंदर भी वो ले सकते हैं, जिसका एक बड़ा ज्ञान हमारे आदरणीय आचार्य देवव्रत जी ने उसको झेल रखा है।